श्री सीताराम। सभी भक्तजनों को जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आज हम लोग रामचरितमानस अयोध्या कांड से उस समय का प्रसंग का वर्णन करते हैं जो भगवान श्री रामचंद्र जी श्रृंगेरपुर में आए थे और निषाद राज गुह मिला था। और उस समय निषाद राज जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, रामचंद्र जी, सुमन जी, सभी लोग एक प्रणकुटी के नीचे भगवान श्री रामचंद्र जी सोए थे। तो निषाद राज जी को बड़ा दुख हुआ कि भगवान श्री रामचंद्र जी आज नीचे सोए हैं जमीन में। उस समय का वर्णन किया है और ये लक्ष्मण जी से निसारा गु कहते हैं। निसारा गु ये कहना चाहते हैं, उनको इतना दुख हो रहा है कि राजा दशरथ जी जिनके आधे आसन पर इंद्र भगवान भी अपना आसन छोड़ता था, ऐसे महिमा, और जनक नंदिनी वेदेही स्वयं प्रभु राम, तो निसारा से ये रहा नहीं गया और ये क्या कहते हैं, सोवत प्रभु ही निहार निषादु भयहु प्रेम बस हृदय विषादु तन पुलकित जलु लोचन बहई बचन सप्रेम लखन सन कहई। जब प्रभु को सोते हुए निषाद ने देखा तो उनके प्रेम भी हुआ और हृदय में विषाद भी हुआ और तन तो पुलकित था लेकिन लोचनों से अश्रु की धारा बह रही थी और ऐसे लक्ष्मण जी से प्रेम भरी वचन कहने लगे। क्या कह रहे हैं? भूपति भवन सुभाय सुहावा सुरपति सदनुन पट तर पावा मणिमय रचित चारु चौबारे जनुरति पति निज हाथ संवारे। भूपति भवन सुभाय सुहावा और सुरपति सदनन पटतर पावा। ऐसे महाराज दशरथ जी का महल की वर्णना नहीं की जा सकती है, जिसमें स्वयं कामदेव की पत्नी रति अपने हाथों से जिसको सजाती थी उसका वर्णन बताते हैं। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास पलंग मंजुमणि दीप जो सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से शोभित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, सब प्रकार से पूरा आराम है। ऐसे भगवान श्री राम आज जमीन में घास फूस की पत्थरों पर सोए हैं, ये वर्णन कह रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं निसारा जी? विविध वसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई तह सिय राम लखन निसि करही निज छवि रति मनोज मधु हरही। जहां ओढ़ने बिछाने के लिए विशेष दूध के फैन के समान सफेद चादर, कोमल निर्मल उज्जवल वस्त्र, और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ऐसे विशाल भगवान की प्रभुता बताते हैं। तेसिय राम सादरी सोए श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। जिनकी रेख देख में दास दासियां और माता पिता कुटुंब परिवार बहुत ही प्रेम से रेख देख करता था, ऐसे रामचंद्र जी आज नीचे जमीन में सो रहे हैं। रामचंद्रपति सोबे देही सोवत मही विधि बामन केही सिय रघुवीर की कानन जोगू कर्म प्रधान सत्य कहूँ लोगू।
और पति श्री रामचंद्र जी, वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रहे हैं। विधाता किसको प्रतिकूलता नहीं देता है। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है, ऐसा निषाद जी कह रहे हैं। तो उसके बाद लक्ष्मण जी निषाद जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? बोले लखन मधुर मृदवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। लखन जी मधुर बोले और ज्ञान और भक्ति के रस सानी वचनों को बोलते हैं। क्या कहते हैं? काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहते हैं कोई किसी को दुख नहीं देता है, सुख भी नहीं देता है, ये अपने अपने कर्मों से हम लोग भोगते हैं, ऐसा बताते हैं। और इस संसार जो है प्रत्यक्ष रूप से हम जो देख रहे हैं ये है नहीं, इसको एक सपना जैसा वर्णित करा है। यहाँ पर एक बार शंकर जी माँ पार्वती जी को भी यही कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये संसार एक सपना है, परमात्मा का भजन ही सत्य है। ये संसार तो एक मिथ्या है, लेकिन आज हम लोग इसको संसार को सच मान लेते हैं और परमात्मा को नहीं मानते हैं, तो ये विडंबना हम लोगों में होती है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जो लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। मिलना बिछुड़ना, भरे भले बुरे, भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। और कर्म और काल, जहां तक जगत में जंजाल है, धरनी धाम धनु पुर परिवारू, सरग नरगु जहाँ लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, अमोह मूल परमार्थ नाही। ये परमार्थ नहीं है। धरती पर घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक, यदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखते हैं या हम लोग सुनते हैं विचारते हैं, ये सब मूल मोह का अज्ञान है। जैसे सपन ही होई भिकारी निरपु, रंक ना कपति होई, और जागे लाभुन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोग। यदि सपने में भिखारी राजा हो जाए और राजा भिखारी हो जाए, और जब जागता है तो हाथ में कुछ नहीं, ये प्रपंच जैसा है। इसी प्रकार से वे संसार है, ये बताया गया है। ये संसार इसी प्रकार एक सपना जैसा है। अस विचारी नहीं की जहु रोसु, अका होई वादिन देह दोसु, मोह नशा सब सो निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ऐसा संसार का प्रपंच है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारती प्रपंच वियोगी, जानहि तबहि जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो। यदि संसार की इन चीजों को हम छोड़ दें
तो ही हमारा प्रेम भगवान के साथ होगा। और होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब मोह रूपी को हम छोड़ देंगे तो ही भगवान के चरणों में अनुराग होगा और हमारा विवेक बढ़ेगा। तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होगा, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। इससे ज्यादा परमार्थ कुछ नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित मद भेदा, कहीं नीति नेति निरूप ही वेदा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है, अगणित जानने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, ऐसा निषाद राज जी को बताते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि भगवान ने ये लीला करी है। और भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लाग कृपालु, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। यहां कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत में जंजाल मिट जाता है। इसी प्रकार जब लक्ष्मण जी ने ये सब चीजें बताई निषाद राज जी को, तो उनका दुख दूर हो गया। इसी प्रकार भक्तजनों, आप ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो सुनते रहें, देखते रहें, अपने जीवन को कृतार्थ करें कि ये संसार एक प्रपंच है। इस संसार के मोह से यदि हम दूर रहेंगे तो ही भगवान का निरंतर जप होगा, धर्म होगा, कर्म होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।